बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उस्मान हुसैन सिद्दीकी। व्यूअर्स, जो आज मैं आपको जो टॉपिक है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले आपने आज हमेशा की तरह पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ रैम के बारे में। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे मुराद ये भी होता है कि कोई भी आप जो डाटा, फॉर एग्जांपल रैम हर एंड्रॉयड डिवाइसेस में और लैपटॉप्स और पीसीज में यूज़ होती हैं, ये आप सबको कॉमनली पता होगा। तो इसमें इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो व्यूअर्स, इसका बेसिकली ये फ़ायदा, इसका ये वर्किंग होती है इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी जिस तरह कोई भी अगर लैपटॉप पर कोई भी काम किया है, अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन में वर्क कर रहे हैं तो जब तक आपका जो मोबाइल फ़ोन या एंड्रॉयड या कोई भी डिवाइस पावर मोड में है, इसका मतलब है कि वो रैम काम कर रही है, जो डाटा है वो आपका स्टोर हो रहा है। तो इसमें ये भी एक ड्रॉबैक इसमें ये है, और मैं आपको सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है कि अगर आप कोई भी, फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्किंग कर रहे हो किसी भी डिवाइसेस पे, चाहे वो पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर, जो भी, अगर आप कोई भी टैबलेट जो भी हो गया, अगर आप जब उसको ऑफ कर दिए पावर, यानी आप उसमें वर्क करने के बाद आपने ऑफ कर दिया, तो जो डाटा है वो जो रोम है, वो है जो रैम है, जो डाटा है जो रैम में है वो रिमूव हो जाएगा और आप इसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो उसमें जो डाटा है वो आप इजीली रैम में वो आप राइट कर सकते हैं। उसके जो उसका ऑपोजिट जो रोम है, इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी। आपको नाम से ही मतलब ज़ाहिर हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक एडवांटेज है कि अगर आप कोई भी आप डाटा, अगर आप पावर मोड ऑफ भी करते तो आप इजीली डाटा को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जो रैम होता है वो वोलेटाइल जो रैम होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, और जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी से मुराद ये है कि रैम में ये होता है कि आप कोई भी वोलेटाइल मेमोरी से मुराद ये होता है कि कोई भी चीज़ होती है वो परमानेंट बेसिस पे नहीं होती, वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है। रैम जैसा है वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है। टेम्परेरी बेसिस से मुराद, जैसा मैंने आपको शुरू में ही मैंने आपको जैसा मैंने बताया कि अगर आपका कोई भी डाटा, अगर आपका पावर सेविंग यानी पावर मोड में है, यानी आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो इजीली वो आपके पास मौजूद रहेगा। लेकिन जब भी आप उसे डिसेबल कर देंगे यानी ऑफ कर देंगे, तो इसमें ये होगा जो डाटा होगा वो रिमूव हो जाएगा, रैम में जो कैशे में होता है वो रिमूव हो जाएगा। आप उसे इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन रोम में आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। रैम में आप जो डाटा होता है वो इजीली राइट कर सकते हैं, लेकिन अब इसके ऑपोजिट रोम में हम आप डाटा इजीली राइट नहीं कर सकते, कोई भी डाटा वो राइट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आप इजीली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसी में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल, आप कोई भी अगर मोबाइल फ़ोन की, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल देते चलूँ, अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो कोई भी अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, जो भी आप समझ लें, एंड्रॉयड पर प्ले स्टोर से कोई डाउनलोड कोई भी गेम खेल रहे हैं, अगर आप रोम के लिहाज से मैं ये आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर कोई भी आप डाटा अगर गेम खेल के हुए वक्त अगर आप कोई भी इसे पावर ऑफ कर दें तो लेकिन जो डाटा होगा वो इसीलिए सेव रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी रैम के उसके अपोजिट जो रैम में है, रैम में आप कोई भी जो डाटा वो है वो कैशे में मौजूद है, तो अगर आप उसे यानी पावर शटडाउन के मोड में ले जाएंगे तो जो डाटा होगा वो कैशे में रिमूव हो जाएगा। और जो मैंने आपको इसकी दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं कि रैम की, एक स्टैटिक मेमोरी है, एक डायनामिक मेमोरी है। इसी तरह रोम की भी यही एक स्टैटिक मेमोरी है, एक डायनामिक मेमोरी है। जो स्टैटिक मेमोरी होती है वो ये जो नंबर ऑफ बिट स्टोर करते हैं, और डायनामिक मेमोरी में जो आप डाटा स्टोर करते हैं परमानेंट, यानी ईच नंबर ऑफ बिट्स आप स्टोर करते हैं।
लेकिन जो स्टैटिक में है वो टेम्परेरी परमानेंट बेसिस पे, और डायनेमिक स्टैटिक में है वो भी टेम्परेरी बेसिस पे, और डायनेमिक में भी आप टेम्परेरी बेसिस पे, लेकिन स्टैटिक में आप चेंज नहीं कर सकते, डायनेमिक में आप कोई भी डाटा है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो डायनामिक है वो लेकिन जिस लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक, स्टैटिक एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा एक्सपेंसिव और स्टैटिक ज़्यादा फास्ट भी है। इसी तरह रैम की भी दो टाइप्स हैं, एस रैम, एस रोम और डी रोम। इसमें भी यही फर्दर क्यूरीज है। अगर आपको आज मैंने जो भी आपको एक्सप्लेनेशन की रैम और रैम के बारे में, आपको कोई फर्दर क्यूरीज जो आपको लग रहा है कि जो मैं मिसिंग हूँ या कोई किसी पॉइंट पर मैं इनकरेक्ट हूँ, या अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई क्यूरीज मिसिंग की है, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि ये फर्दर क्यूरीज आपने मिस की हैं, या आपको ये फला पॉइंट ये फर्दर क्यूरीज समझ में नहीं आई। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और फीडबैक के लिए हमारा चैनल देखते रहे स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।